everyone, welcome to my channel Learn with Stuti once again. So now we are discussing the chapter 4 of class 6 geography. So let's start. So first, saying that you have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only the earth, only a part of the earth, as about our country, state, district, town, village, it is our little help in such situation we use map. तो ये हमें यहाँ तक क्या बता रहा है? यहाँ तक हमें ये बता रहा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेजेस पढ़े और ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ग्लोब यूज़फुल तब हो सकता है जब हम अर्थ को एक पूरी तरह से पढ़ें कि हमें जहाँ जैसे हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के नाम चाहिए, हमें ओशियंस के नाम चाहिए, तो दैट फॉर दैट पर्पस दैट कैन बी हेल्पफुल. पर हमें अगर सिर्फ अर्थ का एक पार्ट जैसे कि एक कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, इनके बारे में पढ़ना है तो बहुत छोटी हेल्प होगी इससे हमें. तो उन पर्पस से हम ऐसी सिचुएशन में काम लेते हैं मैप्स. तो मैप्स के लिए इसमें क्या आता है? मैप्स में आता है अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और a drawing of the earth's surface or a part of drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. This is the full definition of the map. So in the definition, what we can write: a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So this is the definition. So what it's trying to tell us is that map is a type of representation, or we can say a drawing of the earth's surface which is a part of the flat surface according to the scale. और ये आगे ऐसा कहना चाह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम एक फ्लैटन पेज पे राउंड शेप कम्प्लीटली बना सके, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. फिर आगे ये कहता है वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. ऑन मैप्स शोज अ small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurement drawn on different scales. Map provide more information than a globe. There are different types. Some of them are described below. तो ये कहना चाह रहा है कि मैप्स वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़फुल हो सकता है. वो एक स्मॉल एरिया और कुछ फैक्ट्स भी बता सकता है उस स्मॉल एरिया के. और अनदर मैप कंटेन मच फैक्ट एज अ बिग बुक, और बहुत सारे फैक्ट्स एक बिग बुक की तरह भी बता सकते हैं. फिर ये आता है when many maps are put together we get an atlas. एटलस एक चीज़ होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारे मैप्स आ जाते हैं, तो उसको एटलस कहते हैं हम. एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस. एटलस अलग अलग साइज़ के होते हैं. मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स प्रोवाइड होते हैं उसमें हर मैप के. और मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. और मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैन अ ग्लोब. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सम ऑफ दैम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो हमारे पास आते हैं कुछ टाइप्स के मैप, जैसे कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. तो ये मैप्स, ये 3 तरीके के मैप्स हैं. हम फिजिकल और पॉलिटिकल मैप तो पढ़ चुके हैं. हम फिजिकल पॉलिटिकल मैप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यानी हमें पता है कि फिजिकल मैप तो वो होता है जिसमें, जैसे कि मान लीजिए ये मैप है और ये इंडिया है. ऐसे मान लीजिए इंडिया है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए. तो इसमें ना तो कोई स्टेट्स डिवाइडेड हैं, ये मान लीजिए कोई सा भी कंट्री है, ना तो इसमें स्टेट्स डिवाइडेड हैं. बस ये फिजिकली बता रहा है कि नॉर्मली बस एक पार्टीशन की, हाँ ये एक इंडिया है तो उसका डिवीजन, बस आउटलाइन, उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं. तो एक बार वो और देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन.
map showing natural features of the earth such as mountain, plateau, plain, river, ocean, etc. are called physical और relief map. तो फिजिकल, हमने फिजिकल का एक और वर्ड सीखा रिलीफ, जो कि मैप्स के लिए यूज़ आता है. तो इसमें क्या बता रहे हैं ये बताना चाहते हैं कि फिजिकल और रिलीफ मैप वो होते हैं जिसमें माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस के बारे में हमें पता चलता है. नेचुरल फीचर्स जो हैं उनके बारे में हमें मैप, ये वाला मैप शो करता है उनके बारे में हमें. देन पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में क्या आता है? मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. ओके, तो पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो हमें सिटीज़, टाउन्स, विलेज और डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज. इसमें बाउंड्रीज हमें पता लगती है. दोज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. अब आता है थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप वो होता है सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप. तो थीमेटिक मैप क्या होते हैं? जो हमें कुछ मैप्स जो कि स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड पे कर लिया, रेनफॉल पे कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पे कर लिया, मैप्स रेनफॉल मैप्स पे कर लिया. ठीक है, तो वो होता है थीमेटिक मैप. अब आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या है. सो वी आर हैविंग हियर सम कंपोनेंट्स ऑफ मैप विच इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. These are some components of map. Let's understand. So distance में मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है. Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales. Okay, but this reduction is done very carefully so that the distance between the place is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore a scale is chosen for this purpose. अब हमें क्या पता लगेगा? स्केल के बारे में पता लगेगा. तो स्केल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? दैट स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो ये स्केल की डेफिनेशन है. सो फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. तो हमारी ये बताना चाह रहा है कि स्केल एक डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो ये कुछ होता है जैसे कि आपका घर है, उससे आपका स्कूल 10 किलोमीटर्स का है. आपने 10 किलोमीटर्स दिखाए हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो हमारे मैप में 2 सेंटीमीटर यानी 10 किलोमीटर्स. ठीक है, तो हमारा जो स्केल होगा वो हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. So on the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter equals to 5 kilometer. Okay. Then ये कहता है the scale is very important in any map. So फिर ये क्या कहता है कि when large area like continent or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called small scale map. तो ये दो टाइप के स्केल्स हैं, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप काम आते हैं कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ और हमारा होल वर्ल्ड दिखाने के लिए, जिसमें हमारे उनको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमने 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर. तो हम इसमें कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स. तो ये स्मॉल स्केल मैप है. फिर आता है लार्ज स्केल मैप, जो कि एक छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लाइक योर विलेज और योर टाउन और योर सिटी. उनको रिप्रेजेंट करने वाला लार्ज स्केल मैप होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर्स, विच इज़ द लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है देन द स्मॉल स्केल मैप.
नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हम बस डायरेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये लिखा हुआ है कि हमारे हर मैप में एक एरो आता है, राइट, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें हमारा ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें नॉर्थ लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो है वो एक हमें दिखाता है कि नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में है। ऑलराइट, तो हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शंस आती हैं, विच इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, विच आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। ये एक डायग्राम हमें दे रखा है, राइट। अब इस डायग्राम में हमें क्या बता रहा है ये, हमारे पास यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस है जो कि 8 डायरेक्शंस है, लेकिन जिनको मैंने पिंक बॉक्स से किया है आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, ये है कार्डिनल पॉइंट्स, यानी नॉर्थ, सॉरी एक बार अच्छे से करके देती हूँ मैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट and west. These are some cardinal points. Okay, अब हमारे पास आती है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं उनको हम रेड से कर देते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस वो हैं ये सारी, जिनको हमने रेड से किया है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे पास कार्डिनल पॉइंट्स है, राइट। अब ये हमारे पास, हम इनको मेन डायरेक्शंस भी कह सकते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो कौन सी हैं? वो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, इनको वैसे इन द सीक्वेंस हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये इन द सीक्वेंस है। तो ये है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये बोलता है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द 4.1a, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्शंस फाइंड करनी है। तो द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। तो इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। कम्युनिटी सेंटर विकास के हाउस से कहाँ पे है? तो विकास का हाउस है ये, राइट। इसके ऊपर, जस्ट ऊपर कम्युनिटी सेंटर। तो जैसा कि हमें इधर बता रखा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है, तो यानी विकास का घर कम्युनिटी सेंटर की तरफ नॉर्थ में है। देन ये कहता है कि प्लेग्राउंड, विकास के घर से प्लेग्राउंड। अब हमें ये देखना है कि विकास का घर ये है, देन प्लेग्राउंड ये है, तो इनका डायरेक्शन ये हुआ और हमारी डायरेक्शन ये होती है, राइट। अब इनमें ये तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, देन वेस्ट। अब ये हमें देखना पड़ेगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी ओके, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। विकास के घर से प्लेग्राउंड कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। देन ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। अब जो स्कूल है, ये स्कूल है और ये शॉप है। ठीक है, ये शॉप्स का पूरा मॉल है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? स्कूल से शॉप कौन सी है? ठीक है, हमें चाहिए स्कूल से शॉप। तो स्कूल से शॉप हमारी डायरेक्शन, हमने अभी देखा कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है, राइट। कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब इनको कैसे बना के कैसे दिखाते हैं? 1 2 3 4, राइट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, देन वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है टू द स्कूल? ये है वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो हमारी कौन सी हो जाएगी? ये वेस्ट डायरेक्शन, इसे हम कहेंगे। तो ये तो हमें बुक में बताया था, ये क्वेश्चंस थे। अब ये बता रहा है
वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास की उससे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं. अब ये बता रहा है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. इट इज़ मैग्नेटिक. इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नाउ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब इसकी जो ये मैग्नेटिक निडल होती है ये हर वक्त नॉर्थ साउथ डायरेक्शन करती है. अब जैसे मुझे यहाँ से साउथ में जाना है तो मैं इसको रखूँगी. अब ये नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन देगी तो नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन जाएगा वो रेड निडल की तरफ जाएगा. तो मैं उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड में मेरी, अगर मैं पानी से जा रही हूँ तो क्योंकि पानी में हमें कुछ पता नहीं रहता, चारों तरफ समुंदर या फिर सी रहती है, तो उसको पता लगाने के लिए मैं फिर मेरी शिप या फिर मेरी बोट को साउथ में घुमा लूँगी ताकि मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ. अब ये बोलता है सिम्बल्स. सिम्बल्स इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द, क्या कहता है, इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द मैप. तो it is the third important component of the map. It is not possible to draw on a map the actual shape of or and size of the different features such as building, road, bridges, trees, railway line or valve. So they are shown by using certain letters, shades, color, picture, lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. Understood? It's very simple. Symbols are very interesting. Okay. This chapter is small but very interesting, right? So here it is. Even if you don't know the language of an area, therefore cannot and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from these maps with the help of these symbols. Okay, so maps have a universal language that can be understood by all. So there are international agreement regarding the use of these symbols. They are called conventional symbol. So conventional symbol are shown in the figure 4.3. So these are some what we can say is symbols for the main मैथ. ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से किस किस के सिम्बल्स हैं. तो सबसे पहले अगर रेलवे लाइन हमें कहीं पे बनानी है तो उसमें जो बोर्ड गैग होगा वो इस तरीके से होगा, मीटर गैग वो ऐसे होगा, और रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके, देन आता है रोड्स. मेटल्ड ऐसे बनेगी एंड अनमेटल्ड इज ऐसे बनेगी. देन बाउंड्री आएगी. बाउंड्री में इंटरनेशनल में हमें बाउंड्री मिलेगी थोड़ी बोल्ड और इस तरीके की. स्टेट में हमें बाउंड्री मिलेगी कुछ इस तरीके की, और डिस्ट्रिक्ट में हमें बाउंड्री मिलेगी कुछ इस तरीके की. ठीक है. देन आता है रिवर. अगर बाउंड्री की ही बात करें तो रिवर किस तरीके से, इस तरीके से आएगी. वेल एज अ ब्लैक स्पॉट. टैंक इस तरीके से. कैनल इस तरीके से, और ब्रिज इस तरीके से. तो ये हमें बताएंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या होगा. देन अगर हम बात करें कि गॉड्स के प्लेस पे, तो टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी. तो टेम्पल होगा इस तरीके से, चर्च जिनका क्रॉस साइन होता है तो उनका इस तरीके से, मॉस्क में ये, और छतरी में ये. ठीक है. फिर आएगा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन. तो इसमें पोस्ट ऑफिस ये इस तरीके से होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस इस तरीके से होगा, और पुलिस स्टेशन इस तरीके से होगा. फिर ये बताता है सेटलमेंट. सेटलमेंट ये कुछ इस तरीके से होगा, ब्रिक्स की तरीके से, और ग्रेवयार्ड कुछ इस तरीके से बना रहेगा. देन ट्रीज और ग्रास की बात करें तो ट्रीज हमें मैप्स में इस तरीके की मिलेगी और ग्रासेस इस तरीके के. ये तो हमने देखा कि कॉन्वेंशनल सिंबल्स हमें क्या दे रखे हैं. तो ये थे कॉन्वेंशनल सिंबल्स. अब आती है बात, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर
Example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau, and green is used for plains. So these are some simple symbols or simple colors which are used for simple things. अब ये है सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं. तो ये हमारा एक मैप है, ठीक है, सुंदरपुर का. सुंदरपुर एक टाइप ऑफ विलेज है जिसमें ये वसंतपुर है, ये हमारी रेलवे लाइन जा रही है, ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा रेलवे स्टेशन है, ठीक है. अब ये है सुंदरपुर, ये वसंतपुर हो गया था, ये डुमरी, फिर ये हमारा एक टेम्पल आ गया, इधर ये छतरी आ गई, इधर ये मॉस्क्यू हो गया, और इधर एक ये क्या कहते हैं चर्च हो गया. देन ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, इधर इधर पुलिस स्टेशन हो गया. देन और क्या बचा हमारा, ये हमारी रिवर हो गई, ये हमारा स्कूल हो गया, ठीक है, ये हमारे ट्रीज, ठीक है, ये हमारे सेटलमेंट्स, ठीक है, ट्रीज हो गए, ये हो गया हमारा पॉन्ड, देन ये ग्रेवयार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. अब इसी मैप में हमने रिवर देख ली, हमें इसी मैप में हमें डायरेक्शंस भी दे दिए. डायरेक्शंस दिए कि नहीं दिए, ये देखिए ये डायरेक्शन दे दिया. तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो कि जैसे डुमरी से वसंतपुर कौन से डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन. सुंदरपुर से डुमरी कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में. देन सुंदरपुर से ये जो टेम्पल है वो कौन से डायरेक्शन में है, अगर हम ऐसे रखें तो ये हमारे साउथ में है. और हम कहें स्कूल से रिवर या फिर स्कूल से टेम्पल कौन से डायरेक्शन में है, तो वो है ईस्ट में. तो ये कुछ सिंपल चीज़ें थी. अब आती है ये इसमें ही अब हमारी दो चीज़ें बचती है, एक स्केच और एक प्लान. तो ये मैप से हटकर है. अब देखते हैं ये क्या होता है. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. अब स्केच वो होता है जिसमें स्केल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है. अब जैसे स्केच एक वो चीज़ होती है जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है स्केल, ठीक है. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस. तो हम एक नॉर्मली जो प्लान बनाते हैं, नॉट प्लान बट अ स्केच, जिसमें हम बताते हैं हमारा घर कहाँ पे है, उसके सामने हमारे एक बेकरी है, उसके बगल में डी मार्ट है, ऐसा कुछ कुछ जो हम बताते हैं वो स्केच होता है. ये रफ पेपर पे भी हो सकता है, इसमें स्केल भी नीडेड नहीं होता, ठीक है. A particular place located with the respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, such a rough drawing. तो अब हम इसमें क्या कहते हैं, अगर हमें एक definition लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, a rough drawing is drawn without scale and is called sketch map. ठीक है, मतलब ये टाइप है जैसे हमने अभी तक पढ़े थीमेटिक, पॉलिटिकल, तो ऐसे एक स्केच का टाइप है. स्केच एक टाइप है मैप का, ठीक है. अब प्लान देखते हैं, प्लान क्या है. प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है. अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room, which can't be shown in a map. So at the time we can refer drawing drawn to the scale called a plan. So this was our chapter. Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel, and we'll meet in the next video. Thank you. Bye bye.